नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि वो कौन सा ऐसा प्रयोग है, कौन सा ऐसा उपाय है जिसे अपनाने पर हनुमान जी का सिंहासन हिल जाता है और वो भक्त को उसकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तत्क्षण आ जाते हैं और वो उसकी आवश्यक मनोकामनाओं को तुरंत पूरा भी करते हैं। किसी में भी ताकत नहीं है कि उसकी मनोकामना को पूरी होने से कोई रोक सके। ये बहुत ही विशेष अंक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसे अगर आप वास्तव में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना चाहिए। इस संसार में एक कहावत आती है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई नित्य उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी प्रभु का दास। इस संसार में कोई शरीर से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पुत्रों से दुखी है, कोई पुत्रों के लिए दुखी है। किसी को कर्ज लेना है तो किसी को कर्ज चुकाना है। व्यवस्था किसी की नहीं बन पा रही है तो लोग बहुत भटकते हैं और अंततः मन महसूस कर रह जाते हैं। वो अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते। आज जिस बात की मैं चर्चा करूंगी उसे आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, हनुमान जी का प्रयोग है, हनुमान चालीसा का प्रयोग है। हनुमान जी इस संसार के जागृत देवता हैं और उनका निवास इसी पृथ्वी पर है। अन्य देवी देवता अपने अपने लोकों में रहते हैं, तो हमारी जो आवाज़ है वो श्री हनुमान जी के पास सबसे जल्दी पहुंचती है और बहुत जल्दी ही श्री हनुमान जी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो जो प्रयोग है वो बहुत ही कामयाब प्रयोग है। 3 दिन का सिर्फ ये प्रयोग है। आपको इस 3 दिन में कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस विषय के बारे में आप थोड़े सजगता से इस वीडियो को सुने, ताकि इस वीडियो में बताई जाने वाली जो सारी विधि है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आधा अधूरा ज्ञान दुख का कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये प्रयोग आपको शुरू करना है। आप इस प्रयोग को क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि आपके सामने कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण आपको चाहिए। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आप पूरी करना चाहते हैं, इसलिए आपको इस प्रयोग को करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए कभी भी किसी का भी नुकसान करने के उद्देश्य से आप इस प्रयोग को मत करें। फिर कहती हूँ कि इस प्रयोग को किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से मत करें। अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आप इस प्रयोग को करें। आपको 101% सफलता मिलेगी। अब प्रयोग करना कैसे है? आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार का दिन आपको चयन करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार का दिन, देखिए वैसे तो हनुमान जी के 2 दिन बताए जाते हैं, मंगलवार और शनिवार। आप मंगलवार से शुरू करें, ये मेरी आपको व्यक्तिगत सुझाव है। तो मंगलवार वाले दिन जो है आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस प्रयोग को करें। स्वच्छ वस्त्र आपके शरीर पर होने चाहिए। वस्त्र यदि लाल रंग के हैं तो अति उत्तम। अगर आपके पास लाल रंग का कोई वस्त्र नहीं है तब भी चिंता ना करें, आप सिर्फ लाल आसन पर बैठेंगे। आसन जो है वो लाल होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद आप बाजार से श्री राम दरबार का एक चित्र ले आएं और एक चित्र श्री हनुमान जी का ले आएं। दोनों को एक चौकी लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर वो दोनों तस्वीरें स्थापित कर दें। देसी घी का एक दीपक जला दें। पहले श्री राम दरबार के सदस्यों को आप भोग लगाएं, उसके बाद श्री हनुमान जी को भोग लगाना है। मिश्री एक ऐसा भोग है जिसको हर देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है, अर्पित किया जा सकता है। तो आप मिश्री का भोग श्री राम जी से शुरू करके उस दरबार में जितने भी सदस्यगण हैं उनको आप भोग लगा दें। हनुमान जी के लिए एक विशेष भोग मैं आपको बता रही हूँ। ये भोग इतना हनुमान जी को प्रसन्न करता है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। या तो आप हनुमान जी को इमरती का भोग लगा दें या गुड़ और चना, जो भुने हुए जो चने होते हैं, तो वो भुना हुआ चना और गुड़ का भोग आप हनुमान जी को लगाएंगे। चालीसा का पाठ याद है तो वैसे कर लें, अगर आपको याद नहीं है तो चालीसा की पुस्तक ले आएं, उसे देख करके पाठ करेंगे। पाठ कितने करने हैं? तो 3 पाठ करने हैं। कब करना है आपको ये काम? रात्रि को 9 बजे के बाद। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपसे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पूरे दिन श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। रात्रि काल में वो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, तो उस रात्रि काल में आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो आपको रात 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप संकल्प ले लें। पहले 3 आचमन कर लें, दाहिने हाथ में जल ले लें, थोड़े चावल ले लें और संकल्प बोलें।
संकल्प बोलना क्या है? संकल्प में आपको अपना नाम, पिता का नाम या पति का नाम, महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो अगर कर रही हैं तो अपने पति का नाम बोलें, अगर शादी नहीं हुई है तो अपने पिता का नाम बोलें। पुरुष अपने पिता का नाम बोलें तो क्या बोलना है? अपना नाम, पिता का नाम या पति का नाम, फिर गोत्र, किस गोत्र से आप संबंध रखते हैं वो गोत्र बोले, किस जगह के आप रहने वाले हैं वो जगह का नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम आप बोल दीजिए। किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये कर रहे हैं संकल्प, उसको भी बोल दीजिए। एक चीज़ छूट गई थी हमसे, जब आप मार्केट जाएंगे तो वहाँ से एक भोजपत्र भी लेकर ज़रूर आएँ। भोजपत्र, उस भोजपत्र पर क्या चाहिए आपको? हनुमान जी से कौन सी इच्छा आपको पूरी करानी है, कौन सी आपकी मनोकामना है, कौन सी समस्या है जो आप दूर कराना चाहते हैं, वो उस भोजपत्र पर लिख दीजिए। और लिखने के बाद उसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद हनुमान जी की तस्वीर के नीचे आप उसको रख दीजिए। कहाँ रखना है इसको? हनुमान जी की तस्वीर के नीचे आप रखेंगे, तस्वीर उसके ऊपर रहेगी। आप चौकी की 3 दिन के लिए व्यवस्था कर लें। चौकी जहाँ आपने लगा दी है वहाँ से हटेगी नहीं, अलग से ही ये प्रयोग करना है आपको ये, इसलिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको दीपक, आप एक देसी घी का दीपक जला लें। आपने भोग लगा दिया, आपने संकल्प बोल दिया। अब आपको क्या करना है? चालीसा की पुस्तक ले लीजिए, याद है तो शुरू कर दीजिए। इसे शुरू करने से पहले आपको क्या करना है कि श्री गणपति जी का स्मरण करना है, गणेश जी का स्मरण करना है। उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं हनुमान चालीसा का 3 दिन के लिए संकल्प ले रहा हूँ। इस संकल्प को हमारी किसी भी विघ्न बाधा के बगैर पूरा करिएगा, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और वो विघ्नकर्ता भी हैं। यदि आप स्मरण नहीं करेंगे तो विघ्न आ सकते हैं, या यदि आप स्मरण कर लेते हैं तो विघ्न नहीं आएंगे। ये 100% सत्य है। गणेश जी का स्मरण कर लिया। गणेश जी का स्मरण करने के बाद 5 मिनट के लिए आप श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का उच्चारण बोल के करेंगे, मन में नहीं, बोल के करना है। और उसके बाद तब हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पाठ करेंगे, उसके बाद श्री राम स्तुति का पाठ करेंगे, वो आपकी आरती की जगह काम करेगी। और उसके बाद हनुमान जी की आरती कर लेंगे। पाठ आपको कितने करने हैं? तो 3 पाठ करने हैं। पहले दिन कितने पाठ करने हैं? 3 पाठ, याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब आज का पूजन समाप्त हो गया, क्षमा प्रार्थना कर लिया आपने, और वो सारा सामान वहीं पर यथाविधि रहने देंगे। अब आपको क्या करना है? अगले दिन बुधवार को ये प्रयोग जो है ये मंगल को ही नहीं होना है, लगातार मंगल से मंगल ये प्रयोग नहीं होना है। पहला प्रयोग जो है, पहला दिन वो मंगल को होना है, फिर दूसरा दिन बुध को होना है और तीसरा दिन गुरुवार को होना है। तो अब दूसरे दिन मतलब बुधवार जब आएगा तब आपको संकल्प नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है, पूजन करना है, स्मरण करना है, लेकिन संकल्प नहीं लेना है। संकल्प आप पहले दिन ले चुके हैं। मनोकामना भी आज नहीं बोलनी है आपको, क्योंकि मनोकामना आपने लिख करके रख दी है, तो अब नहीं बोलेंगे। अब आज आप पाठ करेंगे। आज के दिन यानी कि बुधवार के दिन आपको 7 पाठ करने हैं। पहले दिन मंगल को आपने 3 पाठ किए थे, अब आज 7 पाठ करेंगे। 7 पाठ कर लेंगे और फिर आरती कर लेंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो आज का भी पूजन समाप्त हो गया। अब दिन आता है गुरुवार का। तो गुरुवार को आप जो है 11 पाठ करेंगे, उसके बाद राम स्तुति और उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। अपने द्वारा किए, अपने से हुए अपराधों के लिए आप प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, हे हनुमान जी, अगर हमारी इस साधना में कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो उसको माफ़ करें। इस तरीके से आप अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लें। तो गुरुवार को 11 पाठ हो गए, आरती और क्षमा प्रार्थना भी आपने कर ली। अब आप करेंगे क्या? एक आसन जो आपने बिछाया हुआ है नीचे लाल रंग वाला, तो जब आपका पूजन समाप्त हो जाए, जब आपके आरती और क्षमा प्रार्थना समाप्त हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा सा जल लेंगे और वो जल उस आसन के नीचे डालेंगे और वहीं से अंगूठे से उस पानी को टच करेंगे और टच करके अपने माथे पर लगा लेंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी पूजा का फल भगवान इंद्र ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपका साधना का फल आपको मिले तो आप अंगूठे से उस जल को लेकर के और स्पर्श कर लें, और जैसे ही आप ये प्रक्रिया करें, उस आसन को उसके बाद फोल्ड करके रख दें और उस स्थान को छोड़ दें।
ये 3 दिन की साधना है और ये इतनी ज़बरदस्त साधना है हनुमान जी की, जहाँ कहीं भी वो होंगे उनका आसन डोल जाएगा और वो आपकी तरफ ध्यान देंगे और आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त प्रयोग है, करके देखिएगा, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई समस्या रहती ही है। भले ही वो मुख से कुछ ना कहे, लेकिन उसके अंदर वो समस्या रहती ही है। दुखी तो वो रहता ही है। अगर सर्वांग सुख चाहिए तो हनुमान जी की साधना आप करें, क्योंकि ये 8 सिद्धि और नवनिधियों के दाता हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये प्रयोग आपके लिए उपयोगी होगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।